यस्वा मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा की सलामती के साथ हम आपको अपने चैनल बाइबल की सच्चाई में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की ये दुआ आपकी ज़िंदगी पर आसमानी बरकतों के दरवाजे खोलने वाली है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि बाइबल की सच्चाई, ईमान की वो सांस है जो थके हुए दिलों में नई ज़िंदगी अता कर देती है। अगर आपके दिल पर कोई बोझ है, अगर आप हकीकी इत्मीनान चाहते हैं, तो इस दुआ को आखिर तक ज़रूर सुनिए। बाइबल की सच्चाई ज़िंदगी का रख बदलने की कुदरत रखती है। बहुत से लोग अपने दिन का आगाज़ जल्दी में करते हैं, मगर उनकी रूह खाली रह जाती है। जिंदगी की मसरूफियात दिल को थका देती हैं। यही वो लम्हा है जहां दुआ इंसान को खुदा के करीब ले आती है। कभी कभी इंसान को मालूम ही नहीं होता कि उसे किस चीज के लिए दुआ करनी चाहिए, मगर खुदा दिल की हर खामोश आवाज से वाकिफ है। आज जब आप इस दुआ को सुने तो हर लफ्ज को अपने अंदर महसूस करें, क्योंकि ये अल्फाज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में असर पैदा करने के लिए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज आपके दिल की हालत क्या है? रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। क्या आप परेशान हैं? क्या आप फिक्रमंद हैं, या शायद बेचैन हैं? योना 14:1 में यस्वा मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यस्वा के कहे हुए ये अल्फाज आपको तसल्ली देने चाहें, और अगर आपको अब भी उस बात पर कायल होने के लिए वजह दरकार है कि आपको अपने दिल को परेशान क्यों नहीं होने देना चाहिए, तो खुदा का कलाम योना 14:27 में कहता है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल न घबराए और न डरे। और ज़बूर 30:4 कहता है, बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हूँ, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आइए उन अल्फाज को मजबूती से थामे रखें जो यस्वा ने हमें दिए हैं। आइए दुआ करें। ए प्यारे खुदावंद, तू अजीम और कादिर है, मोहब्बत से मामूर है, और हर अच्छी चीज़ तुझ में पाई जाती है। हर वो चीज़ जो अलही और आसमानी है, तुझ में पाई जाती है। मैं आज दुआ करता हूँ कि तू मेरे दिल को जज्बाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर सुकून अता कर। तूने अपने कलाम में फरमाया है कि मुझे अपने दिल को परेशान नहीं होने देना चाहिए, इसलिए मैं एक अंदरूनी इत्मीनान और एक मौजज़ाना तसल्ली के लिए दुआ करता हूँ, जो मुझे याद दिलाए और मुझे यकीन दिलाए कि जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। यस्वा मसीह का इत्मीनान, जो अल्लाही और मक़दस इत्मीनान है, आज मेरे दिल और मेरे जज्बात पर ठहरा रहे। ए बाप, मैं दुआ करता हूँ कि तू मुझे शफ़ा अता कर, मेरी ज़िंदगी के हर हिस्से में शफ़ा अता कर। ए बाप, तेरा इत्मीनान मुझ पर ठहरा रहे। मेरे अंदर जहाँ कहीं भी तू टूट फूट देखे, उस जगह को जोड़ दे, दरस्त कर, मरम्मत कर, और उस हिस्से को दोबारा मुकम्मल बना दे। ए खुदावंद, ख्वाह मैं किसी भी हालत का सामना कर चुका हूँ, ख्वाह मेरे हालात जैसे भी हूँ, ए यस्वा, मुझे मजबूत कर। मुझे गरने न दे, और न ही दिल शकस्ता होने दे, मुझे बेहौसला ना होने दे। मेरी रहनुमाई कर, और अपनी हुजूरी को मेरे दिल में जाहिर कर और महसूस होने दे। शायद उस वक्त तकलीफ हो, लेकिन ए बाप, मुझे बर्दाश्त करने की ताकत अता फरमा। मैं ईमान में कायम रहूंगा, ये जानते और यकीन रखते हुए कि ये भी गुजर जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि यूहन्ना 14:1 मेरे अंदर नक्श हो जाए। मैं अपने दिल को परेशान नहीं होने दूंगा, बल्कि उसके बजाय, ए यहोवा, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा दिल परेशान नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक कादिर मुतलक खुदा से है। मैं ऐलान करता हूं कि मेरे जज्बात में, मेरी जान में और मेरी रूह की गहराई में मुझे वो इत्मीनान हासिल है जो हर अक्ल से बालातर है। तेरा कलाम कहता है कि रोना रात तक रहता है, लेकिन सुबह को खुशी आती है। आए खुदा, हमारी उम्मीद तुझ में है, और हम अपनी जानों के लंगर के तौर पर तेरी तरफ देखते हैं। आए खुदावंद, हमारे जज्बात के हर कोने को भर दे। यस्वा का खून हर मनफी ख्याल को दौर कर दे। तो अच्छा चरवाहा है, तो टूटे हुए दिलों का शफा देने वाला है, तो अजीम रहाई देने वाला है। बस मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि तू हमारी तकलीफ़ों को शफा दे। आए खुदावंद, मेरी रूह को बुलंद कर। हम तेरी अजीम भलाई और तेरे फरावां फजल को पुकारते हैं, वो हमारी जिंदगियों में लबरेज हो जाए। तेरा कलाम कहता है कि तू थके मांदों को कुव्वत देगा और परेशान हाल लोगों को उम्मीद देगा। तेरा कलाम कहता है, ए सब मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। ए बाप, मैं तेरे तमाम वादों का ऐलान करता हूँ, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है।
मेरे दिल और मेरे ज़हन को अपनी मोहब्बत से भर दे। उन लोगों को ताज़गी बख्श जो थके हुए हैं और भारी बोझ उठाए हुए हैं। मैं तेरी सताइश करता हूँ क्योंकि सिर्फ तू ही उन लोगों को क़ुव्वत देने की कुदरत रखता है जो अपने जज़्बात में कमज़ोर हैं। तू परेशानी में मुब्तला लोगों की मदद कर सकता है, गमज़दा लोगों को तसल्ली दे सकता है, ज़ख्मी लोगों को शफ़ा दे सकता है और उन सब के बहुत करीब आ सकता है जो जज़्बाती शफ़ा के महताज हैं। तेरा कलाम कहता है कि तू टूटे हुए दिल वालों को शफ़ा देता है और तू उन लोगों के करीब है जो दिल शकस्ता और अफसरदा हैं। जिस तरह तू तख्त पर बैठा है, हम जानते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर चीज़ मेरे भले के लिए काम करेगी। तूने वादा किया है कि मसीह यस्वा में अपने जलाल की दौलत के मुताबिक मेरी हर ज़रूरत पूरी करेगा। ए खुदावंद, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तू अपना हाथ बढ़ा और अपनी मर्जी और अपने कलाम के मुताबिक मेरी ज़रूरत पूरी फरमा। जो भी ये सुन रहा है और शफ़ा पाने के लिए तैयार है, उसे मतलूबा शफ़ा अता फरमा। मैं ऐलान करता हूँ कि अफसरदगी चली जाए, दर्द और गम चले जाएं, बेचैनी और फिक्र चली जाएं। मैं तसल्ली और तेरी बरकतों के नाजिल होने के लिए दुआ करता हूँ। मैं उस शख्स के लिए दुआ करता हूँ जिसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान बरपा है। तेरी हुजूरी पानियों को पुरस्कून कर दे। हालात कैसे भी हों, सूरत हाल जैसी भी हो, तो वज़लों की चट्टान है, हमारा मजबूत बुर्ज और हमारा किला है। जब हम थक जाते हैं और मांदा हो जाते हैं, जब हम ठोकर खाते हैं और गर जाते हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि तेरी क़ुव्वत हमें फिर से ताज़ा कर दे। तेरी हुजूरी मुसलसल हमारे दिलों में महसूस होती रहे। मुझे पूरा यकीन है कि तू वफादार खुदा है और तारीक तरीन घड़ियों में तू मेरा नूर होगा, तो तूफ़ानी पानियों पर पल बन जाएगा। ए बाप, मैं ऐलान करता हूँ कि तू मेरी महफूज जगह है, मेरी पनाह गाह है, तू मेरी पोशीदा छपने की जगह है। इगरचा इस जिंदगी में हुआ और बारिश आए, इगरचा बजली चमके और गर्ज सुनाई दे, फिर भी मैं तुझ पर भरोसा करूंगा और जब मैं तेरी हुजूरी में हूंगा तो खुद को सबसे ज्यादा महफूज महसूस करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। तू न सिर्फ मुझे महफूज रखेगा, बल्कि मैं शुक्रगुजार हूं कि तू मेरे खानदान की भी हिफाजत करेगा। तो दुश्मन के उन हमलों से मेरी हिफाजत करता है जिन्हें मैं देख भी नहीं सकता, और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मुसलसल मेरी और मेरे प्यारों की दुश्मन के हमलों और उसकी चालों के खिलाफ हिफाजत करता रहेगा। जब रब्बुल अफवाज तो मेरे साथ है, तो मैं नहीं डरूंगा। मैं अपने दिल को खौफजदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तूने वादा किया है कि तू मेरी लड़ाइयाँ लड़ेगा। मैं दुआ करता हूँ कि तू मेरे ख्यालात की रहनुमाई कर और मेरे खौफ को सुकून दे। मेरे दिल को इस दुनिया की वजह से परेशान न होने दे और मेरी मदद करके मैं न डरूं। तेरे साथ मैं मजबूत हूँ और मैं गालिब आऊंगा। सिर्फ तेरी हुजूरी ही मेरे खौफजदा जहन को ताज़ा कर सकती है, और मैं दुआ करता हूँ कि यसवा के खून में मौजूद कुदरत के वसीला से मैं खौफ को अपनी ज़िंदगी पर काबिज ना होने दूँ। तेरी मोहब्बत और तेरी नगहदाश्त कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि तू एक अच्छा बाप है। आमीन। अगर इस पैगाम ने आपकी हौसला अफजाई की है तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और उसे किसी उसी शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। और हर हफ्ते बाइबल पर मबनी मज़ीद हौसला अफजा पैगामात हासिल करने के लिए हमारे चैनल बाइबल की सच्चाई को सब्सक्राइब करें। खुदा आपको बरकत दे, आपकी रहनुमाई करे और आपको अपना कामिल इत्मीनान अता फरमाए। आमीन।